तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि डेव और माइक को उस आइलैंड पर कुछ नहीं मिला था, इसलिए वो अपने अपने घर वापस जा रहे थे। पर रास्ते में डेव पर एक ड्रैगन हमला कर देता है, जिससे लड़ते हुए डेव गलती से माइक को अपनी शिप पर बुला लेता है, जहां उस ड्रैगन को हराने के बाद उन दोनों को पता चलता है कि वो दोनों पियरलेस बीट के कर्ज की वजह से एक दूसरे से जुड़ चुके हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को पावर ट्रांसफर कर सकते हैं, एक दूसरे को अपने पास टेलीपोर्ट कर सकते हैं और टेलीपैथी के थ्रू एक दूसरे की बातें भी सुन सकते हैं। लेकिन इसकी वजह से उन दोनों को एक दूसरे का पेन भी झेलना पड़ेगा। तो ये समझ आने पर वो दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं, पर कोई रास्ता ना होने की वजह से माइक वापस टेलीपोर्टेशन के थ्रू अपनी डॉल्फिन के पास चला जाता है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम डेव को देखते हैं जो अपनी बोट पे बैठकर अपने शहर जा रहा था, जहां शहर पहुंचने के बाद डेव पियरलेस बीट से जुड़ी सारी बातें अपने टीचर को बता देता है, जिन्हें वो गॉड फादर कहता था। तो ये सब जान के गॉड फादर हैरान हो जाते हैं। तभी डेव उनसे पूछता है कि क्या माइक और मेरी बॉडी को फिर से अलग करने का कोई रास्ता है, जिसपे गॉड फादर उसे बताते हैं कि पियरलेस बीड एक कर्ज की तरह है जो तुम दोनों को एक साथ जोड़ता है, तो कोई स्पेशल चीज ही तुम्हें इस कर्ज से आजाद करा सकती है। इसके बाद गॉड फादर डेव से कहते हैं कि ब्लू डोमेन यानी माइक के शहर के लोग वैसे तो इंसान ही हैं, पर उनके रहने और जीवन जीने का तरीका अलग है, जिसकी वजह से हो सकता है कि इस कर्ज की वजह से कल्टीवेशन में प्रॉब्लम हो। ये सुन के डेव सोच में पड़ जाता है। तो गॉड फादर उसे कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो। तो ये सुन के डेव उन्हें सभी चीजों के लिए थैंक यू बोलता है। इस तरफ हम माइक को देखते हैं जो ब्लू डोमेन पहुंच जाता है, जहां पहुंचने पर वो सोच रहा था कि उसे कुछ मिला भी नहीं, ऊपर से उसके ऊपर पियरलेस बीट का कर्ज लग गया। तभी माइक को याद आता है कि हो सकता है उसकी फैमिली के ग्रैंड एल्डर के पास इस कर्ज को ठीक करने का कोई सॉल्यूशन हो। उसी समय माइक के फादर उसे वहां देख लेते हैं और उसे चेन से बांधकर जमीन पर ले आते हैं, लेकिन इसकी वजह से जमीन से टकराने के कारण माइक को बहुत दर्द होता है। तभी उसके फादर उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें पियरलेस बीट मिल गया, जिसपे माइक उन्हें कहता है कि उसे कुछ मिला ही नहीं, क्योंकि उस आइलैंड पर कुछ था ही नहीं और वो बस एक बेकार सा आइलैंड था। ये सुन के माइक के फादर सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उस आइलैंड पर कुछ ना हो। तभी माइक अपने फादर से कहता है कि प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, क्योंकि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। और ये कह के माइक अपने विंग्स की मदद से ग्रैंड एल्डर के पास जाने के लिए निकल जाता है, जहां माइक को जाता देख उसके डैड उससे कहते हैं कि एक तो तुम वहां से कुछ नहीं लाए, उल्टा मुझे ही नखरे दिखा रहे हो, पर एक डैड होने के नाते मैं तुम्हें बता देता हूँ कि अपनी मॉम से बच के रहना। आगे माइक ग्रैंड एल्डर के घर पे आ जाता है और उन्हें आवाजें लगाने लगता है, लेकिन वहाँ माइक को ग्रैंड एल्डर नहीं दिख रहे थे। तो माइक ग्रैंड एल्डर को पूरे घर में ढूंढने लगता है। तभी माइक को ग्रैंड एल्डर के द्वारा बनाई गई ताज़ी शराब की खुशबू आने लगती है, जो माइक को बहुत पसंद आती है। तो माइक पूरे घर में शराब ढूंढने लगता है, जहां थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसे एक कंटेनर में शराब मिल जाती है, जिसके बाद माइक उस पूरी शराब को पी जाता है, जिसकी वजह से उसे बहुत नशा हो जाता है और वो नशे में बोलता है कि जब से मैं डेव से मिला हूँ तब से मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, ऊपर से इस बेकार से पियरलेस बीट की वजह से हम दोनों एक हो गए हैं, इसलिए मुझे जल्द ही इससे आजादी पानी होगी। इसके बाद माइक और शराब पीता है। इधर हम डेव को देखते हैं जो अपनी शहर की मार्केट से होता हुआ कहीं जा रहा था, जहां जाते हुए वो निराश होते हुए सोचता है कि गॉड फादर को भी पियरलेस बीट के कर्ज को तोड़ने का सॉल्यूशन नहीं पता, इसलिए उसे कोई रास्ता ढूंढना होगा। तभी उसे माइक की आवाज आती है जो नशे में उल्टी सीधी बातें बोल रहा था। तो डेव उसे कहता है कि तुम कभी नहीं सुधरोगे। ये सुन के माइक डेव से कहता है कि मेरे ग्रैंड एल्डर इस कर्ज को तोड़ने का सॉल्यूशन जरूर जानते होंगे, जिसके बाद मैं तुमसे आजाद हो जाऊंगा। जिसपे डेव उसे कहता है कि मैं उस कर्ज का सॉल्यूशन तुम जैसे गधे से पहले ढूंढ लूंगा। ये सुन के माइक गुस्सा हो जाता है। तभी डेव को शहर में घूमते हुए एक बच्चा मिलता है जिसे डेव जानता था, इसलिए डेव उसे गोद में उठाकर आगे बढ़ने लगता है, जहां वो बच्चा डेव से पूछता है कि आप अभी कहाँ जा रहे हो और आप मेरे साथ होम ऑफ होप क्यों नहीं आते, जो कि एक जगह थी जिसे अनाथ बच्चों के लिए बनाया गया था। इसके बाद वो बच्चा पेड़ से गिरती हुई फूलों की पंखुड़ियों को देखकर कहता है कि ये कितनी ब्यूटीफुल है ना, लेकिन इतनी ब्यूटीफुल होने के बाद भी ये पंखुड़ियां जल्द ही मुरझा जाएंगी। वो बच्चा ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उसे एक बीमारी थी जिसकी वजह से वो मरने वाला था और उसके पास जीने की होप नहीं बची थी। अब ये सब सुन के उस बच्चे को होप देने के लिए डेव उसे कहता है कि हाँ, फ्लावर्स जितने ब्यूटीफुल होते हैं वो उतनी ही जल्दी मुरझा जाते हैं, पर लॉर्ड ऑरेकल ने मुझे बताया था कि इस दुनिया में एटर्नल फ्लावर्स भी पाए जाते हैं जो कभी भी नहीं मुरझाते।
जिस पे वो बच्चा डेव से पूछता है कि क्या आप सच कह रहे हो। तो डेव उस बच्चे से कहता है कि हाँ, क्योंकि मुझे ये बात लॉर्ड ऑरेकल ने बताई थी और वो कभी झूठ नहीं बोलते। अब डेव उस बच्चे को गोद से उतार देता है और उसका हाथ पकड़ के चलने लगता है। जहाँ चलते हुए बच्चा डेव से कहता है कि अगर पॉसिबल हुआ तो मैं उन एटर्नल फ्लावर्स को जरूर देखना चाहूंगा। तो डेव उसे कहता है कि हाँ जरूर, जब तक तुम मिस डैंग यानी होम ऑफ होप के इंचार्ज का कहना मानते रहोगे और खाना टाइम पे खाओगे, तब तक तुम्हारे एटर्नल फ्लावर्स को देखने के चांसेस और बढ़ते जाएंगे। इसके बाद डेव उस बच्चे से कहता है कि चलो मैं आज तुम्हें पतंग उड़ाने के लिए लेके चलता हूँ। ये सुन के वो बच्चा बहुत खुश हो जाता है, पर तभी उसकी बीमारी उस पे हावी होने लगती है, जिसकी वजह से वो बच्चा बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ हम माइक को देखते हैं, जो शराब के सारे कंटेनर्स पी के खाली कर चुका था, क्योंकि उसे डेव पर गुस्सा आ रहा था। पर तभी माइक के ग्रैंड एल्डर आ जाते हैं और अपने शराब के सारे कंटेनर खाली देखकर उस पर बहुत गुस्सा करने लगते हैं। तो माइक उनके गुस्से से बचने के लिए ग्रैंड एल्डर से कहता है कि मैं बस अपने कर्ज का सॉल्यूशन लेने यहाँ आया था। पर ग्रैंड एल्डर को इस बात पे यकीन नहीं आ रहा था। तो माइक उनसे कहता है कि क्या मैं आपको ऐसा इंसान लगता हूँ जो शराब पीने के लिए आपके घर में घुस जाऊँ, जिसपे ग्रैंड एल्डर हाँ करते हैं। तो माइक उनसे कहता है कि अगर आपको ऐसा लगता है तो ठीक है, पर आप मुझे मेरे कर्ज को तोड़ने का कोई सॉल्यूशन बता दो। ये सुन के ग्रैंड एल्डर माइक को अपने पास लाकर उसे चेक करने लगते हैं और चेक करने के बाद उसे कहते हैं कि तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी बिल्कुल फुल है और तुम्हारी एलिमेंटल पावर भी ठीक काम कर रही है, इसलिए तुम पर कर्ज लगे होने का तो कोई सवाल पैदा नहीं होता। इसलिए तुम जरूर मुझसे झूठ बोल रहे हो ताकि तुम आगे भी मेरे शराब चुरा सको। इसके बाद ग्रैंड एल्डर माइक को उठाकर अपने घर से बाहर फेंक देते हैं, जहाँ बाहर माइक के पास कुछ सिपाही आते हैं और उससे कहते हैं कि आपकी मॉम को कुछ हो गया है और वो आपसे जल्द ही मिलना चाहती है। ये सुन के माइक घबरा जाता है और जल्दी से अपनी मॉम के पास भागता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।